आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला भी नून लीग के नाम, 14 सीटें जीत लीं। पीपल्स पार्टी 5 पर कामयाब, 20 में से 19 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून ने पंजाब की तमाम 10 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 8 हलकों और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। वोटों की गिनती जारी। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में लीगी कारकुनों का जश्न। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाबी पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म के आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में बरतरी पर मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून के जीतने वाले तमाम उम्मीदवारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कहा कि कामयाबी का ये तसलसल कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग की पूरी टीम की मेहनत का समर है। मुस्लिम लीग की कामयाबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम का मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में 20 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 13 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। एल 27 में ख़राब मौसम के बायस इलेक्शन मुलतवी हुआ। मुजफ्फराबाद में 9 में से 7 नशिस्तों पर इलेक्शन मुकम्मल हो गए। मुस्लिम लीग नून ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। इंतखाबी अमल शुरू होते ही पीपल्स पार्टी ने धांधली का वावेला मचाना शुरू कर दिया। 12 महाजर नशिस्तों में से 10 पर नून लीग कामयाब हुई। मजमूई तौर पर 45 में से 23 का नंबर नून लीग ने हासिल कर लिया। कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ के विजन को वोट दिया। नवाज शरीफ का कश्मीरियों से किया गया वादा पूरा होगा। अगर इलेक्शन शफाफ नहीं है तो उसकी कोई नहीं मानेगा। मेरी ज़ाती राय है कि पीपल्स पार्टी को नताइज मुस्तरद करके तीसरे मरहले का बाइकआउट कर देना चाहिए। हतमी फैसला पार्टी की मरकजी क़यादत करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं नून लीग हालात को मजीद तबाही की तरफ लेकर जा रही है। इलेक्शन कमीशन हमारी मुखालिफ जमात के जेर असर है। सारे मामले के जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इसी तरह इन हालात में बनने वाली असम्बली मसाइल हल नहीं कर सकती। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब का मीरपुर के बाद मुजफ्फराबाद डिवीजन के अवाम का शुक्रिया। कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर के बाद मुजफ्फराबाद डिवीजन के अवाम ने वोट की पर्ची के जरिए कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए और मुस्लिम लीग की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया। अवाम ने किसी दबाव, धमकी या मुबैना फ्रॉड को खातिर में लाने के बगैर अपने वोट के जरिए आज़ादाना फैसला किया, जो जमहूरी अमल पर उनके एतमाद का मज़हर है। पंजाब में मुकीम कश्मीरियों ने अपने वोट से मुस्लिम लीग की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। हुकूमत बनते ही आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान और पंजाब की तर्ज पर तरक्की और अवामी खिदमत के नए दौर का आगाज़ किया जाएगा। हम वोट की ताकत पर यकीन रखते हैं और नून लीग किसी और चीज़ पर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में खौफ व हिरास का माहौल पैदा करके ये तासुर दिया गया कि मैंडेट मिल गया। पोलिंग डे से पहले ग्रीन बसें और दीगर मंसूबों के ऐलानात प्री पोल धांधली में ही आते हैं। इस मैंडेट के साथ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना भी लें तो आप आवाम की खिदमत नहीं कर पाएंगे। हमारे कारकुन को शहीद किया गया। फिर कहा गया कि धक्का लगने या दिल का दौरा पड़ जाने से इंतकाल हुआ। जिन हलकों में पीपल्स पार्टी का मजबूत वोट था वहां पोलिंग का अमल आने में ताख़ीर क्यों हुई? आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का लाहौर या कराची से कोई ताल्लुक नहीं। वहां के अपने मसाइल हैं। जो मोहब्बत आज़ाद कश्मीर के अवाम की पीपल्स पार्टी के साथ है, किसी जमात के साथ नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मौसर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी। शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके खट्टी कली में कार्रवाई के दौरान मुताबिक ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। हलाक ख्वारिज दहशत गर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों फितनल ख्वारिज के मुताबिक दहशत गर्दों के जख्मी होने की भी इत्तलात। कार्रवाइयों में इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रहे और मकामी आबादी को कोई नुकसान न पहुँचे।
मोदी हुकूमत कश्मीर में होने वाली दहशतगर्दी की जिम्मेदार है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कोलगाम में बेगुनाह मजदूरों की हलाकत पर साबिक कठपुतली वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला भी मोदी हुकूमत के खिलाफ बोल उठे। भारतीय मीडिया में पाकिस्तान को लगाम वाक़े से जोड़ने को फारूक अब्दुल्ला ने भी रद्द कर दिया। फारूक अब्दुल्ला के मोदी हुकूमत के सिक्योरिटी बयानिए पर संगीन इल्ज़ामात। अगर दहशतगर्दी खत्म हो चुकी तो मजदूरों को मारने वाले कौन है? पूरा बॉर्डर कंट्रोल में है तो कातिल कहाँ से आ रहे हैं? जंतर मंतर पर स्टेट बोर्ड के भरपूर एहतजाज के फौरन बाद कोलगाम में मजदूरों पर हमला गहरी साजिश है। कोलगाम वाक़े की जानिबदाराना लिपा पोती के बजाय सच्ची और ईमानदाराना तहकीकात करवाई जाए। स्टेट बोर्ड रुकवाने के लिए भारतीय एजेंसियाँ खुद ड्रामे रचा रही हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात आज दोपहर से शुरू होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान से राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर मुआहदा मौजूद है और एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहदा होगा। ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मंसूब किया गया। खित्ते के ममालिक की अपील पर हमला रोकने का फैसला किया गया। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, मेरी तरजीह मुआहदा करना है। मशरिक़ वस्ता के कई इत्तेहादी भी फौजी कार्रवाई के बजाय सिफारती हल के हामी हैं। ईरान पर दूसरी जंग अज़ीम जैसी शिद्दत के हमलों के लिए तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेग्सेट ने कहा कि अमरीकी फ़ौज हर मुमकिन कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पेंटागन किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। अमरीकी अफवाज को मुकम्मल जंगी तैयारी की हालत में रखा गया। अमरीकी फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार और फौरी कार्रवाई के लिए मौजूद है। अभी अमेरिका से कोई वफ़द ईरान आ रहा है, न तेहरान से कोई वफ़द जा रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई ने कहा कि हर मामले को ईरान से जोड़ना दुरुस्त नहीं। चीन अमेरिका के साथ कशीदगी कम करने में मदद का ख्वाह हैं। पहले कह चुके यमन का मसला सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए हल होना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ का नया बहरी रास्ता एक अलग रास्ता होगा। आबनाए हुर्मुज़ का नया बहरी रास्ता एक अलग रास्ता होगा। नए रास्ते में आने और जाने के लिए अलग अलग पॉइंट्स होंगे। आबनाए हुर्मुज़ कभी भी जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात दमावंद के केटू जैसे बुलंद है। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि ईरान पाकिस्तान तारीख़ी ताल्लुकात आजमाइशों के दौर में भी मजबूती से कायम रहे। सदियों पर मुहित मुश्तरका तारीख़, तहज़ीब, अक़ायद, सक़ाफ़त से जुड़े हुए हैं। अब कोई भी चैलेंज, वाक़या या बैरूनी अनासर ईरान पाकिस्तान के भाईचारे और दोस्ती को कमज़ोर नहीं कर सकता। यकीन है कि ईरान पाकिस्तान की दोस्ती पूरे खित्ते के लिए अच्छी हमसायगी की आला मिसाल बन सकती है। मीर रज़ा ने खुदकुशी नहीं की, उसे 4 गोलियां लगी हैं। ये मेरी मालूमात हैं। बाकी केस की तफ्तीश जारी है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, किसी भी नौजवान की हलाकत हमारे लिए अफसोस की बात है। कराची जितना बड़ा शहर है, हमें सिक्योरिटी के इंतजामात को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जहाँ आबादी ज़्यादा होती है वहाँ जराइम की शरह भी ज़्यादा होती है। 2010 में जराइम की शरह ज़्यादा थी, अब जराइम में कमी आई है। मैं आइनी गवर्नर हूँ, अवामी गवर्नर नहीं हूँ। लाहौर और कराची का मवाजना मुस्बत अंदाज में किया जाना चाहिए। हमें एक दूसरे पर तनकीद के बजाय एक दूसरे के काम से सीखना चाहिए। नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली खान कत्ल केस की तहकीकात का मामला। केस की तहकीकात के लिए कायम कमेटी मेंबरान का मीर रज़ा के घर और जाए वक़्वा का दौरा SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट समीउल्लाह सुमरो और SSP ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख ने किया। तहकीकाती कमेटी की मीर रज़ा अली के घर वालों से मुलाकात। तहकीकाती कमेटी ने जाए वक़्वा का भी दौरा किया। दौरे के दौरान जाए वक़्वा का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया। जाए वक़्वा के करीब कायम नर्सरी के मुलाजमीन के बयान भी रिकॉर्ड किए गए। तहकीकाती कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर एडिशनल IG को केस के हवाले से आगाह करेगी। मीर रज़ा अली मौत केस में अहम पेशरफ, नए शवाहिद सामने आ गए। लाश मिलने वाले मकाम की अहम CCTV फुटेज तफ्तीश कारों ने हासिल कर ली।
सीसीटीवी के मुताबिक 29 जुलाई रात 3:36 पर एक मोटरसाइकिल वीरान मकाम पर आकर रुकी। मोटरसाइकिल तकरीबन 22 सेकंड तक मौके पर मौजूद रही। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक शुबा है कि इसी दौरान मीर रज़ा अली की लाश मकाम पर फेंकी गई। इब्तदाई वीडियो में मीर रज़ा की लाश को गला सड़ा देखा जा सकता है। जाए वक़्वा के करीब से पिस्तौल का होलिस्टर भी बरामद हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शवाहिद खुदकुशी के इम्कान को कमज़ोर करते हैं। मीर रज़ा अली घर से निकलने से कबल रकम मुंतकिल और सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर गया था। सीसीटीवी में मीर रज़ा अली को पिस्तौल के साथ अकेले जाते देखा गया। रेलवे पुलिस कराची की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालियत की चोरी शुदा रेलवे पटरियां बरामद, 32 टन चोरी शुदा रेलवे मटेरियल कब्जे में ले लिया गया। KCR क्लोज सेक्शन में कार्रवाई, रेलवे पटरियों के टुकड़े और कटिंग टूल्स बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की निशानदही पर हारूनाबाद के गोदाम पर छापा, भारी मिकदार में चोरी शुदा मटेरियल बरामद। गोदाम से करोड़ों रुपए मालियत का रेलवे सामान मशीनरी के नीचे छुपाया गया था। रेलवे मटेरियल चोरी में मुलविस मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ तेज। ANF का शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, 10 कार्रवाइयों के दौरान 12 मुल्जिमान गिरफ्तार। कार्रवाइयों में 3 करोड़ 5 लाख से जायद मालियत की 193 किलोग्राम मुनशियात बरामद। GT रोड रावलपिंडी यूनिवर्सिटी के करीब मुलजिम के कब्जे से 24 किलोग्राम चरस बरामद। पिशावर रोड रावलपिंडी स्कूल के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजिम से 23 किलोग्राम चरस बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान का तालीमी इदारों के तलबा को मुनशियात फरोख्त करने का एतराफ़। बहादुराबाद में MQM पाकिस्तान के आरजी मरकज पर 2 ग्रुपों में झगड़े और फायरिंग का मामला। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस अब तक बड़े वाक़े का मुकदमा दर्ज न कर सकी। पुलिस के मुताबिक मुकदमे के इंदराज के लिए MQM पाकिस्तान के किसी धड़े की जानिब से भी कोई राबता नहीं किया गया। पुलिस से राब्ता करने पर फौरी वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अगर MQM पाकिस्तान के किसी धड़े ने राब्ता नहीं किया, आला अफसरान से मशावरत के बाद मुकदमे के इंदराज से मुतालिक फैसला किया जाएगा। कराची में वलीका अस्पताल में HIV फैलने का मामला। सिंध एम्पायर सोशल मीडिया सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन ने 3 अफसरान और मुलाजमीन को शोकास जारी कर दिया। साबिक अफगान रुकन पार्लियामेंट बगतार सियावश के रजीम के खात्मे की पेशगोई। अफगान तालिबान के खिलाफ आलमी सतह पर मुज़ाहमत में तेजी। दुनिया भर में मुकीम अफगान रहनुमा जाबिर रहीम के खिलाफ मैदान में आ गए। बगतार सियावश ने तालिबान रजीम पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अफगान तालिबान का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अफगान तालिबान का मकसद इस्लाम को खवातीन, जदीद तालीम, फन और इंसानियत के खिलाफ जाबिर मजहब के तौर पर पेश करना है। एक मखसूस और तयशुदा मुद्दत तक तालिबान रजीम को बरकरार रखा जाएगा। बस पर्दा मुहर्रिकीन अपने मज़मूम अहदाफ मुकम्मल कर सकें। जब दीन इस्लाम के खिलाफ ये मनफी मकसद पूरा हो जाएगा तो अफगान तालिबान रजीम का वजूद भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तालिबान रजीम की सरपरस्ती में अलकायदा फितनल ख्वारिज समेत आलमी दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में सरगर्म। काबिज तालिबान रजीम अफगानिस्तान को आलमी और इलाकाई दहशतगर्दों की आमाजगाह बनाकर खित्ते की सलामती को दाव पर लगा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक अहदेदार एडमिन फिटन ब्रान नया अफगान तालिबान अलकायदा और फितनल ख्वारिज का सह फरीकी इत्तेहाद आशिकार कर दिया। एडमिन फिटन ब्रान ने कहा कि तालिबान रजीम अलकायदा को अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें, तरबियत और भर्ती के मौके फराहम कर रही है। अफगान तालिबान अलकायदा और फितनल ख्वारिज TTP को पाकिस्तान में सरहद पार हमलों की इजाज़त देते हैं। फितनल ख्वारिज अफगान तालिबान और अलकायदा के दरमियान इत्तेहाद कायम है जो पाकिस्तान के अंदर सरहद पार हमले कर रहा है। रावलाकोट में अवामी मुश्किलात को भांपते हुए पाकिस्तान रेंजर्स का राशन पैकेज उसकी तरसील का अमली इक़दाम। रावलाकोट में अवामी मुश्किलात के बायस पाकिस्तान रेंजर्स ने मुस्तहिक और मुतासरा खानदानों की इमदाद के लिए राशन पैकेजेस की तकसीम का आगाज कर दिया।
पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से पहले मरहले में 100 जरूरतमंद खानदानों में राशन पैकेजेस तकसीम किए गए। मजीद 1500 राशन पैकेजेस आइंदा चंद रोज में मरहलावार मुस्तहिक खानदानों में तकसीम किए जाएंगे। हर राशन पैकेज में आटा, कुकिंग ऑयल, चीनी, दालें, दूध का पाउडर, चाय और रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर जरूरी अशिया खुरनोश शामिल है। बर वक्त इकदाम पर रावलाकोट के शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए पाकिस्तान रेंजर्स का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। चैलेंज स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाहौर से सनती तरक्की का नया मरहला। SIFC की सहूलतकारी से पाकिस्तान में सरमायाकारी, सनती तरक्की और बरामदी मंसूबों को नई समत मिल रही है। चैलेंज स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाहौर के पहले मरहले के लिए फाइनेंसिंग मुआहदों पर दस्तखत कर दिए गए। वज़ीर आज़म ऑफिस इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब में चैलेंज SEZ लाहौर फाइनेंसिंग के पहले मरहले की तकमील का ऐलान किया गया। चैलेंज फैशन प्राइवेट लिमिटेड के तहत तैयार होने वाला मंसूबा अब बड़े पैमाने पर सनती तरक्की के मरहले में दाखिल हो गया। SIFC ने हुकूमती इदारों, सरमायाकारों और मालियाती शराकतदारों के दरमियान राब्ताकारी को मौसर बनाया। निजी सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में नुमाया इजाफा, मौशी बेहतरी की जानिब अहम पेशरफ। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक माली साल 2025-26 में निजी शोबे को दिए गए कर्जों में तकरीबन 15% इजाफा हुआ। माली साल 2025-26 में निजी शोबे को दिया गया कर्जा 1.46 खरब रुपए इजाफे के साथ मजमूई कर्जा 11.38 खरब रुपए तक पहुँच गया। निजी शोबे में बढ़ती माली मामलात इस बात का सबूत है। कारोबार और पैदावारी मौशी सरगर्मियों को फरोग दिया जा रहा है। पाकिस्तान की आज़ादी, लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों, हिजरतों और लाजवाल अज़्म की रोशन दास्तान, तहरीक पाकिस्तान की तारीख इन बहादुर मुसलमानों की दास्तान है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। क़याम पाकिस्तान के यानी शाहिद बुजुर्ग शहरी ने बताया कि बर्रे सगीर में मुसलमान अपने दीन, तहजीब और इस्लामी तशख़्ख़ुस के मुताबिक आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने से महरूम थे। मुसलमान कायदे आज़म के जलसों में बेमिसाल जोश और वलवले के साथ शरीक होते थे। बाबा कौम कायदे आज़म ने हमेशा उसूल, दियानत और हक की सियासत से कौम का एतमाद जीता। कायदे आज़म ने अपने गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म और आला बसीरत से मुसलमानों को शऊर और एतमाद दिया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर IH के करीब अचानक 4 फुट लंबा सांप निकल आया। किनारे पर पहुंचते ही नेवला भी सांप के सामने आ गया। सांप और नेवले के दरमियान जबरदस्त लड़ाई देखने के लिए शहरियों का हुजूम सड़क किनारे जमा हो गया। शहरी सांप और नेवले की लड़ाई की वीडियोस बनाते रहे। सांप और नेवले की लड़ाई ने राहगीरों की तवज्जो हासिल कर ली। शहरी गाड़ी और मोटरसाइकिलों से उतरकर सांप और नेवले की लड़ाई देखते रहे। और श्रीलंकन विमेंस क्रिकेट टीम ने दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान विमेंस को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। दम्बोला में खेले गए मैच में पाकिस्तान विमेन ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 175 रन बनाए। श्रीलंका विमेंस ने 174 रन का हदफ 18वें ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। श्रीलंका विमेंस ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली।